हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट को, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस। ये टॉपिक बहुत कम आता है एग्ज़ाम्स में, बट अगर एक ट्यून ने ये दे दिया पेपर में तो आप इजीली इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस और कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस के कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला आता है प्रोसेस। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारा मेनली क्या इन्वॉल्व होता है, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। बट जो हमारा कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस है, इसके अंदर क्या क्या आता है, हमारा साइंस, मैथमेटिक्स और एम्पिरिकल नॉलेज। नेक्स्ट आता है हमारा फोकस एरिया। इसमें हमारा ये किससे रिलेटेड होता है, कंप्यूटर से, प्रोग्रामिंग से और राइटिंग कोड्स, जिससे कि हम अपनी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकें। और जो हमारा कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस है, इसमें हम क्या बनाते हैं, कार्स, मशीन्स, हार्डवेयर, बिल्डिंग्स, ये सब चीज़ें हमारी कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस में बनती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है, इसमें कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत लो होती है। और जो हमारा कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस है, इसमें हमारा कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत हाई होती है। नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशन। इसमें ये जो हमारा प्रोसेस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, इसमें हमारा क्या इन्वॉल्व होता है, कोई भी एप्लीकेशन बनाना, बट कैसे, न्यू और अनटेस्टेड एलिमेंट्स को यूज़ करके। बट जो हमारा कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस है, उसमें हमारा जो कोई भी आइटम बनता है या कोई प्रोडक्ट बनता है, वो कैसे बनता है, पहले से जो एग्जिस्ट करती है नॉलेज, उससे या फिर टेस्टेड प्रिंसिपल से। नेक्स्ट आता है हमारा डेवलपमेंट एफर्ट्स। इस इन द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, मोस्ट डेवलपमेंट एफर्ट्स गोज इनटू बिल्डिंग न्यू डिज़ाइंस एंड फीचर्स। इसमें हमारे नए डिज़ाइंस और नए फीचर्स बनते हैं। जबकि हमारा जो कन्वेंशनल प्रोसेस है, उसमें जितनी भी डेवलपमेंट एफर्ट्स होते हैं, वो रिक्वायर टू चेंज ओल्ड डिज़ाइन। किसके लिए बनाए जाते हैं, ये ओल्ड डिज़ाइंस को न्यू करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा एम्फेसाइज। ये जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस है, ये मेजरली किस पे एम्फेसाइज करता है, क्वालिटी पे। और जो हमारा कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस है, वो किस पर हमारा एम्फेसाइज करता है, मास प्रोडक्शन, मतलब क्वांटिटी पे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट नेचर। जो हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट डेवलप्स इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स बनाता है, मतलब सॉफ्टवेयर्स, मतलब जिसको हम टच नहीं कर सकते बट हम उसका यूज़ करते हैं डिजिटल वर्ल्ड में। और जो हमारा इसमें प्रोडक्ट बनता है कन्वेंशनल इंजीनियरिंग मेथड में, ये बनते हैं टेंजिबल प्रोडक्ट्स, मतलब ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, ये सब। नेक्स्ट आता है डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स। जो हमारा डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स है, उसको हम चेंज कर सकते हैं पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस में। बट जो हमारा कन्वेंशनल मेथड है, इसमें हमारा डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स वेल डिफाइंड होनी चाहिए पहले ही, बार बार चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी बार बार चेंज होंगी, तो सपोज़ हम कोई कार बना रहे हैं, उसमें अगर कोई फीचर कहीं से हटक कहीं और लगाना पड़ गया, तो उसमें हमारा कितना दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स है, पहले से ही डिफाइंड होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा टेस्टिंग। टेस्टिंग एक इंट्रिकल पार्ट है डेवलपमेंट प्रोसेस का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में जो टेस्टिंग होती है, वो उसके SDLC प्रोसेस के अंदर ही होती है, बाद में नहीं होती प्रोडक्ट बनने के। और जो हमारा कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस है, इसमें हमारा जो टेस्टिंग है, वो हमारी प्रोडक्ट बनने के बाद की जाती है, प्रोडक्ट कंप्लीट होने के बाद की जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग कॉमन है, क्योंकि हमने जैसे कि सारे SDLC मॉडल्स पढ़े थे, उसमें हमारे मोस्टली प्रोटोटाइपिंग यूज़ होती थी। और जो कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस है, उसमें हमारे बहुत कम यूज़ होती है प्रोटोटाइपिंग, बिकॉज बार बार प्रोटोटाइपिंग करेंगे, नए नए वर्जन्स बनाएंगे, तो उसकी वजह से हमारी कॉस्ट और टाइम दोनों ही बहुत ज़्यादा वेस्ट होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटेनेंस। जो मेंटेनेंस और अपडेट्स हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं सॉफ्टवेयर को रेलिवेंट बनाने में। और जो हमारा कन्वेंशनल प्रोसेस है, इसमें मेंटेनेंस शेड्यूल्ड होती है, मतलब इतनी बार ही की जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी। जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, आफ्टर ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड लॉजिक एल्गोरिदम्स। हमारा ये कॉम्प्लेक्स होता है ऑलरेडी, और जो कन्वेंशनल इंजीनियरिंग है, वो मोर कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि उसमें हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ डील करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रेमवर्क। जो हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, उसमें वो फॉलो करता है एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स, जो ऑलरेडी
स्टेबलाइज उन सब स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क्स को। और जो कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस है, इसमें क्या यूज़ होता है, एक वेल डिफाइंड रेगुलेशन, एक रूल के साथ किया जाता है और स्टैंडर्ड्स के साथ। नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट डायनामिक्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारा लेस एक्सपेंसिव होता है स्टार्ट करने के लिए, बट कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है अगर हम उसमें मेंटेनेंस और अपडेट्स बार बार करते रहते हैं। और जो हमारा कॉन्वेंशनल इंजीनियरिंग है, ये हमारा ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो मटेरियल है या फिर कंस्ट्रक्शन है, उन सब के लिए हमें बहुत ज़्यादा मनी चाहिए होता है, लेकिन जो इसका मेंटेनेंस है वो बहुत लो कॉस्ट पे होती है। लास्ट आता है हमारा मेथोडोलॉजीज़। जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के अंदर अजाइल मेथोडोलॉजी यूज़ होती है मोस्टली, और कन्वेंशनल इंजीनियरिंग में हमारा यूज़ होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अप्रोचेस यूज़ होती हैं। तो एक टाइप से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गए सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए या एप्लीकेशंस बनाने के लिए, जो कि हम डिजिटल वर्ल्ड में यूज़ करते हैं, अपने फ़ोन्स में यूज़ करते हैं। और कन्वेंशनल इंजीनियरिंग मेथड हो गए जैसे कि रियल वर्ल्ड में कुछ बनाना, जैसे कि बिल्डिंग्स, कार, हाउस, ये सब बनाना। सो ये डिफरेंस था हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में और कन्वेंशनल प्रोसेस में। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो मेरी बहुत जल्द आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।